ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम अपने ऊपर आपे ही कृपा व रहम करना है। इसमें कोई रहम और कृपा कहने की बात नहीं है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, योग बल से शक्ति लेकर अपने को भाग्यशाली बनाओ। याद की यात्रा दौड़ी है। जो अच्छे बच्चे होंगे वह याद करेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगाना चाहे लगाए। फिर शिव बाबा ने कहा, टीचर तो सिर्फ पढ़ाने की युक्ति रचते हैं, फिर स्टूडेंट का काम है पढ़ना और उस डायरेक्शन पर चलना। अब भगवान टीचर है ना, तो भगवान पढ़ा रहे हैं और जो सुन रहे हैं बाबा का ज्ञान पढ़ रहे हैं वो है स्टूडेंट। ईश्वर के स्टूडेंट ईश्वरीय स्टूडेंट हुए। शिव बाबा ने कहा, ये बच्चों ज्ञान कितना अटपटा है। भगवान कह रहे हैं, ऐसी गुह बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। भगवान ने कहा, इसमें चाहिए सोने का बर्तन। सोने का बर्तन यानी बुद्धि बिल्कुल रिफ्रेश होनी चाहिए, शुद्ध याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी कड़वी बातें मन में नहीं होनी चाहिए, किसी की नफरत नहीं होनी चाहिए। फिर शिव बाबा ने कहा, वह तो याद की यात्रा से ही बन सकता है। बाबा ने कहा, जब ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, जब ईश्वर भगवान शिव बाबा की याद करोगे, ईश्वर भगवान और शिव बाबा एक ही बात है। जब उनकी याद करोगे तो तुम योग युक्त बनोगे, तभी बुद्धि रिफ्रेश हो सकती है। बहुत हैं जो बाप को याद ही नहीं करते और न कोई को आप समान बनाते हैं। फिर भगवान ने कहा कि इतनी गफलत नहीं बच्चों करनी चाहिए। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर बाप को समाचार भी नहीं भेजते, भगवान से कुछ बातें भी नहीं करते। अगर कुछ गलती होती है तो भगवान शिव बाबा ईश्वर जो भी कहते हो तुम वो नाम लेकर बोलो, बस दिल से कहो, बाबा हाजिर है, भगवान हाजिर है, तुम्हारा पिता हाजिर है। आत्माओं का पिता है ना परम पिता परमात्मा। शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, ऐसी आत्माओं को बाप का खजाना देने अर्थात मुरली भेजने से फ़ायदा ही क्या है। जो बच्चे याद ना करें, बाप से रिश्ता ना जोड़ें और ज्ञान अविनाशी ज्ञान ना सुने, ये बच्चों कलयुग में तो अंग अंग क्रिमिनल हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल हैं आँखें। भगवान ने कहा, बच्चों, आँखें ही सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं, क्योंकि आँखें जब तुम सोते हो तभी बंद होती हैं। हाथ पैर जब तुम काम करोगे तब चलेंगे। आँखें तो जो तुम नहीं देखना चाहोगी तब भी देखेंगी। आँखें बराबर अपना काम करती हैं, इसलिए आँखें ही ज़्यादा क्रिमिनल होती हैं। क्रिमिनल माने खराब होती, दृष्टि खराब हो जाती है। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं, अपना काम करती रहती है। भगवान ने कहा, देखो, भले ही कोई युवा जवान अपनी बहन और भाई के साथ जा रही है, तब भी आंखें एक प्रकार धोखा जरूर कर देती हैं कि अरे देखो, ये भाई बहन थोड़ी होंगे, ये आपसी में प्रेम प्रेमिका होंगे। आंखें तुरंत गलत बोलती हैं, और भले ही वो भाई बहन हों। इसलिए बच्चों, अपनी आँखों को क्रिमिनल ना बनाएं, दृष्टि अच्छी रखें और दृष्टि से ही सृष्टि बदलती है। शिव बाबा ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हारी सदगति जरूर करूँगा। भगवान कह रहे हैं, देखो बच्चों से, बच्चों, जब तुम हमारी शरण में हो, तुम हमारे बच्चे बने हो, तो मैं तो ज़रूर तुम्हारी सदगति करूँगा। अपने बच्चों को, जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, भगवान से संबंध जोड़े हैं, ईश्वर से, तो ईश्वर भी करेगा भगवान पे रक्षा, बच्चों पे रक्षा करेगा भगवान। शिव बाबा ने कहा कि मैं भी बच्चों पे रक्षा करूँगा, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़कर ले जाऊँगा। भगवान ने कहा, बच्चे अगर नहीं चाहेंगे श्रेष्ठ बनने के लिए, फिर भी बार बार सुनाऊँगा वही ज्ञान, वही बातें बार बार सुनाऊँगी। कहाँ तक नहीं सुनेंगे।
परंतु जो यहाँ पाप कर मेरी निंदा कराते हैं वह देरी से ही आएंगे। भगवान ने कहा, जो बच्चे पाप करके भगवान की निंदा कराते हैं, यानी भगवान को अपना पिता मान लिया है, और तो फिर परम पिता परमात्मा भगवान है, तो उनकी अगर निंदा तुमने कराई तो तुम बहुत पापी ठहरोगे। भगवान ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, बाप समान उपकारियों पर भी उपकार करना सीखो बच्चों। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ, किसी से नफरत नहीं करनी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को किसी को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर में बाबा ने बताया, भगवान बता रहे हैं कि बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे करते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है बच्चों कि हम आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। रूहानी बाप बैठकर भगवान शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं, जरूर कहेंगे शिव, वह सबका रूहानी बाप है ना, शिव तो सबके रूहानी बाप हैं, उनको ही भगवान कहा जाता है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते, सभी कामनाएं वहाँ पूरी होती हैं। बाबा ने कहा, बच्चे सुख में याद करें, दुख में याद करें। मैं वादा करता हूँ, जैसे बच्चे पुकारेंगे वैसे मैं तुरंत बच्चों के साथ निभाऊंगा, कुछ भी दुख हो सुख हो। धारणा में बाबा ने कहा, बच्चों बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझकर उनकी भी सदगति करनी है। निंदक को अपना मित्र बनाओ, उससे नफरत नहीं करनी है, उससे प्रेम करना है। वरदान में बाबा ने कहा, ऊपर से अवतरित। भगवान ने कहा, बच्चों वरदान लो, झोली भरो, ऊपर से अवतरित होकर अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे भगवान नीचे से वतन से आते हैं नीचे अपने बच्चों के पास, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन रित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, कि बच्चों मैं तो सबकी इच्छाएं पूरी करने आया हूँ, और सबकी इच्छाएं क्या है मुझसे दिल लगाकर बताओ। रूहानी रूह से बातें करो मुझसे। बाबा ने स्लोगन में कहा, आपको कोई इच्छा अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। भगवान शिव बाबा ने नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा प्यारे बाबा में